बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 13 के न्यूमेरिकल्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं 13.1 न्यूमेरिकल पर। तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आपने क्या फाइंड करना है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास, ठीक है, फाइंड करने हैं, पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1 मिनट, कि 1 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं, ठीक है, इन अ 1 मिनट। 1 मिनट हमारे पास क्या है, टाइम दिया गया है। इफ द 300 मिली एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू इट, कितना करंट पास कर रहा हो, 300 मिली एम्पियर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर हमें टाइम दिया गया है 1 मिनट, ठीक है, और मिनट का आपको पता है कि हम मिनट को किस में तब्दील कर देंगे, सेकंड में। तो कितने आ जाएंगे, 1 मिनट में हमारे पास कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। आई हमारे पास कितना है, 300 मिली एम्पियर दिया गया है। तो मिली का आपको पता है कि वो किसके बराबर है, 10⁻³ के, और एन मालूम करना है, ठीक है। अब हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आपको पता है करंट का बेसिक फार्मूला है आई इक्वल है क्यू बाय टी के, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये देखें कि Q किसके, आपने एक और फार्मूला पढ़ा है कि Q हमारे पास बराबर होता है, Q यहाँ पे क्या है, चार्ज है NE के। क्या होता है, हमारे पास टोटल चार्ज होता है, तो मतलब एक चार्ज को आपने नंबर ऑफ चार्जेस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास आएगा NE/T, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखें कि हमें N फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, N। तो I को T के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और ये E दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। तो I देखें, I हमारे पास है 300 10⁻⁻3, ठीक है, और T कितना है हमारे पास 60 सेकेंड, और E की वैल्यू, अब यहाँ पे E की वैल्यू जो है ये आपने ज़बानी याद रखनी है। आपको अच्छे से पता है कि E की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। E हमारे पास क्या है, चार्ज है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो आपने ये वैल्यू इसमें पुट कर देनी है, 1.6 10⁻⁻19, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो हमारे पास जो N का आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा N इक्वल है 1.125 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, N की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, N की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सादा सा था, और ये शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में भी आ सकता है, इवन MCQs में भी आ सकता है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13.2 पर। 13.2 में वो हमारे पास ये भी बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह ये बहुत सिंपल है, और वही फार्मूला इस्तेमाल होना है इसमें भी। तो हमारे पास है 13, a charge of 90 coulomb passes through a wire in a 1 hour and 15 minutes. A charge of 90 coulomb, हमारे पास कितना चार्ज दिया गया है, पहले चार्ज नहीं दिया गया था, अब चार्ज कितना दिया गया है, 90 कूलम, पासिस थ्रू अ वायर इन 1 hour, ठीक है। 1 घंटा टाइम है, कितना, 1 घंटा एंड 15 मिनट, 1 hour and 15 मिनट, ठीक है। तो आप देखें कि हम इस टाइम को भला कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें टाइम जमा करना है। जैसे हमारे पास होता है, आपको पता है कि टाइम जैसे बढ़ता जाता है, 2 घंटे 3 घंटे, तो हम उस टाइम को जमा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट इज द करंट इन अ वायर, आपने क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास I किसके इक्वल है, I इक्वल है Q/T के। Q हमारे पास, आप यहाँ पर देखें, डाटा भी समझने वाला है यहाँ पर, कि Q हमारे पास 90 कूलम सिंपल दिया गया, ठीक है। टाइम देखें कि 1 hour and 15 मिनट है। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटा हमारे पास 1 hour में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3600 सेकंड, ठीक है। तो हम 1 आवर की जगह क्या लिख सकते हैं, 3600 लिख सकते हैं। एंड की जगह पे हम लगाएंगे प्लस, क्योंकि हमें ये टाइम क्या कर देना है, जमा कर देना है। 15 ऐसे ही आ जाएगा, मिनट हमारे पास 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं।
इसको इस साथ मल्टीप्लाई करना है, दोनों को जमा करना है और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4500 सेकेंड। ठीक है, तो अब हमने सिंपल क्या करना है, सिंपल दोनों वैल्यूज़ दी गई हैं, दोनों को आपने क्या कर देना है, जस्ट डिवाइड कर देना है। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.02। ठीक है, एम्पियर। आप चाहें तो आप इसे किस में तब्दील कर सकते हैं, मिली एम्पियर में तब्दील कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे खुद से और 1000 से डिवाइड भी कर देंगे। आपको अच्छे से पता है कि जो 1000 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो डिवाइड होगा, क्योंकि 1 मिली किसके बराबर होता है, 10⁻³ के, तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, 10⁻³ 0.02,000 और ये हमारे पास लिखा जाएगा मिली एम्पियर। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 20 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारे पास पहले से भी ज़्यादा सिंपल और आसान तरीन सवाल था। बस इसमें सिंपल ये 7th क्लास की ये टाइम आपको सिखाया जाता है, किस तरह से टाइम को जमा करते हैं, टाइम को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 7th क्लास के मैथ में है। तो ये वाली चीज़ इसमें बस ट्रिकी थी, बाकी सारा क्वेश्चन बहुत सिंपल था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखें कि हमारे पास क्या है, 13.3, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रिकी भी है और बच्चे इसको लाजमी चाहते हैं कि हमें कोई इसे एक बार समझा दे या बता दे कि इस न्यूमेरिकल को करना कैसे है। ठीक है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। सबसे पहले हमने RE फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, एंड टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। ठीक है, और हमारे पास क्या करना है, टोटल करंट फाइंड करना है कि जितना करंट इस पूरे सर्किट में जा रहा है, एंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, और हर एक रजिस्टर में से करंट फाइंड करना है, R1 में से, R2 में से, R3 में से। ये पूरी डायग्राम हम एज इट इज अपनी नोटबुक पे क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम अपना न्यूमेरिकल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ 4-5 कितने पॉइंट्स, सबसे पहले तो हमें R1 दिया गया कितना 6 ओम, R2 6 ओम, R3 3 ओम, और हमारे पास बैटरी का जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, RE फाइंड करना है, करंट RE इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, टोटल करंट फाइंड करना है, I1 मतलब हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपने क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे इसके अक्रॉस जो होगा उसे I1 बोलेंगे, जो इसके अक्रॉस होगा उसे I2, और जो इसके अक्रॉस होगा उसको I3, तीनों के लिए करंट फाइंड करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब सबसे पहले देखें कि हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस डायग्राम को गौर से देखेंगे कि यहाँ पर देखें कि ये R1 और R2 आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं, और ये जो पूरा टोटल है ये इसके साथ किस में है, सीरीज में है। तो पहले हम क्या करेंगे कि इन दो रेजिस्टेंस को सॉल्व कर लेंगे, और इस पर कौन सा फार्मूला लगेगा, इस पर पैरेलल रेजिस्टेंस का फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा सोल्यूशन आएगा, पैरेलल रेजिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले तो ये फाइंड कर लेते हैं और इसको नाम दे देंगे R प्राइम का। ठीक है, और ये किस फार्मूला कैसे आएगा, 1/R प्राइम, 1/R1, 1/R2। ये फार्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, और हमारे पास 1/6, 1/6। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसका LCM लेना पड़ेगा, LCM लेंगे तो 2/6। ठीक है, 1/3 आ जाएगा, और इधर क्या है 1/R प्राइम, इसको रिवर्स कर देंगे तो R प्राइम कितना आ गया, 3 ओम आ गया। R प्राइम हमारे पास कितना आ गया, 3 ओम। अब हम क्या करेंगे, अब हम डायग्राम भी नहीं बनाएंगे। ठीक है, और क्योंकि हमारे पास अब रेजिस्टेंस क्या हो चुकी है, ये पैरेलल हमने सॉल्व कर ली। अब आप कभी देखिएगा कि इसकी डायग्राम कैसे बनेगी। इसकी डायग्राम इस रेजिस्टेंस की जगह पे, ये दोनों रेजिस्टेंस की जगह पे ये आ जाएगी R प्राइम, और ये कितनी है, 3 ओम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो रेजिस्टेंस नेक्स्ट है वो क्या है, R3 है, और वो कितनी है, 3 ओम है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जो वोल्टेज है वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, 6 वोल्ट प्लस माइनस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास रेजिस्टेंस किस में आ चुकी है, सीरीज में आ चुकी है। अब हम दोबारा से रेजिस्टेंस पर फार्मूला लगाएंगे सीरीज वाला। ठीक है, RE फाइंड करने के लिए। ठीक है, क्या फाइंड करने के लिए, RE इक्विवेलेंट सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमारे पास एक आर प्राइम है, एक आर थ्री है, ठीक है, तो क्या लिख देंगे, आर इक्वल है आर प्राइम, ठीक है, और सॉरी आर प्राइम प्लस आर थ्री, ठीक है। आर प्राइम की वैल्यू हमारे पास है 3 और आर थ्री की वैल्यू कितनी है 3, तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई 6 ओम, ठीक है। तो हमारे पास अब तक का ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस वाला था आर ई हमने क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है। इस तरह से समझाने में थोड़ा आपको लग रहा होगा कि बहुत ही कोई बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन जब आप खुद करेंगे एक बार समझ के तो बहुत आसान लगेगा। अब हमने फाइंड करना है टोटल करंट इन आ सर्किट, ठीक है। तो टोटल करंट के लिए देखें कि हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस भी आ गई है और टोटल वोल्टेज भी है, तो ये तो बहुत आसान है, ठीक है। टोटल करंट, उसके लिए आपको पता है फार्मूला क्या है, ओहम लॉ के मुताबिक हमारे पास इसका फार्मूला है V इक्वल है आई आर के। V किसके इक्वल है, आई आर के। V कितना है 6, आई फाइंड करना है, आर कितना है 6, तो 6/6 कितना आ गया 1। तो हमारे पास टोटल करंट किसके बराबर है 1 एम्पियर के, किसके बराबर है 1 एम्पियर के। तो ये हमारे दोनों काम हो गए। अब हम चलते हैं रेजिस्टेंस ईच के लिए, हर रेजिस्टेंस के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, करंट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अब यहाँ पर देखें, दोबारा से वापस चलते हैं इस क्वेश्चन में, देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले ये देखें कि ये जो रेजिस्टेंस है, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ गई तो आगे बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास ये जो दोनों रेजिस्टेंस है, ठीक है, जब करंट सीरीज में जाता है तो आपको पता है करंट सेम रहता है। और यहाँ पर देखें कि यहाँ पर करंट क्या हो रहा है, ये पैरेलल में है, तो यहाँ पर करंट क्या होगा, डिवाइड होगा और वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। और इस तरह से आप लोगों ने बस इतनी सी बात याद रखनी है कि सीरीज में करंट सेम रहता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है। इस चीज़ को भी साइड पे रख दें। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स के लिए वोल्टेज फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है, ये वाली, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, मैंने अभी आपको बताया कि सीरीज में करंट सेम और वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड। अब इस बात को आप अपने माइंड में रखें और ये देखें, यहाँ पर करंट कितना होगा, वही आई 1 एम्पियर, और वोल्टेज इस पॉइंट के दरमियान भी क्या होगा, मुख्तलिफ होगा, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के दरमियान भी क्या होगा, मुख्तलिफ होगा। हमने इन दो पॉइंट्स के दरमियान दोनों पॉइंट्स के लिए क्या करना है, वोल्टेज फाइंड करना है, ठीक है। इसी डायग्राम को हम सामने रखते हैं, ठीक है, और इसके सामने ही यहीं पर हम लोग क्या फाइंड करते हैं, सबसे पहले V प्राइम क्या फाइंड कर लेते हैं, V प्राइम जो R प्राइम के लिए होगा। तो आपको पता है V किसके बराबर है, आई आर के, ठीक है। I हमारे पास कितना है 1, R कितना है यहाँ पर 3, तो हमारे पास 3 वोल्टेज आ गया V प्राइम का, ठीक हो गया, ये हो गया एक। अब हमें यहाँ के लिए वोल्टेज फाइंड करना है, उसको हम सिंपल V कह देंगे, ठीक है, या आप V3 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो V3 आई आर, ठीक है। तो इसको I कितना है टोटल 1, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहेगा, और R कितना है फिर 3 है, तो 3V3 आ गया। आपके पास जो मर्जी वैल्यू आए, ज़रूरी नहीं वहाँ पे भी 3 होगी, वो चेंज भी कर सकता है। तो आपने यही मेथड फॉलो करना है और आप लोग इस तरह से वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। तो हमने क्या समझा कि सीरीज़ में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड होता है, तो मीन हमने इन दोनों पॉइंट्स के लिए अलग अलग वोल्टेज फाइंड कर लिया कि अब कितना 6 वोल्टेज टोटल था, तो दोनों में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर कितना आ गया 3 वोल्ट और यहाँ पे कितना आ गया 3 वोल्ट। अब ये देखें, यही वोल्टेज इस पॉइंट पर भी होगा, यही वोल्टेज किधर होगा, यहाँ पर भी। इन दोनों के अक्रॉस भी कौन सा वोल्टेज होगा 3 वोल्ट यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 3 वोल्ट होगा, ठीक है। अब हमें बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि हम लोग अब क्या करेंगे, यही वोल्टेज इस्तेमाल करके R1, R2, R3 तीनों के अक्रॉस क्या फाइंड कर सकते हैं, करंट फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले I1 फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं, I1। I1 के लिए देखें कि आपको क्या चाहिए होगा, V/R1। V इक्वल है IR है, तो मैंने इसको डिवाइड करके फार्मूला अलग पहले से ही कर लिया।
अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कौन सा वोल्टेज इस्तेमाल होगा, ये 3 वोल्ट दोनों के लिए, R1 के लिए भी और R2 के लिए भी। ठीक है, तो काम हमारा आसान हो गया। अब आगे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो 1/2 इसका आंसर आ गया। तो हमारे पास कितना करंट आया है, 0.5। ठीक है, लिखना चाहें लिखे, वरना आगे चले जाएं। I2 कितना होगा, V/R2। ठीक है, V/R2 इसे प्राइम से मेंशन कर दें, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो फिर भी सही रहेगा। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, 3, वही 3 पहले वाला जो फाइंड किया इसके लिए, और R2 भी कितना है, 6, तो 1/2 एम्पियर आ गया। I3 कितना है, I3 के लिए देखें कि हमें V3 भी पता है, मतलब यहाँ के लिए वोल्टेज भी पता है और रेजिस्टेंस भी पता है। तो रेजिस्टेंस कितनी है, 3, और वोल्टेज कितना है, 3, तो ये कट जाएगा और 1 एम्पियर करंट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या कर लेना है, आप लोगों ने इस तरह से सारे को सॉल्व कर लेना। अगर आपको पहले नज़र नहीं आ रहा था, साइड पे हो गया है, तो हमारे पास देखें कि I1 V'/R1 है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला वोल्टेज इस्तेमाल होगा 3 दोनों के लिए। सिंपल, ये आपने 3/6 कर देना। ठीक है, और इसमें क्या होगा, 3/3 कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि हमारे पास वोल्टेज सीरीज़ में, हमारे पास करंट सेम रहता है, लेकिन वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड होता है। तो जब हम लोग वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये पॉइंट सिर्फ मुश्किल है, ये पॉइंट आप इकट्ठा सॉल्व कर लीजिएगा तो आगे आपके लिए करंट फाइंड करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 13.4 पर। 13.4 बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखें 13.4, अ रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन इज 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर इन क्रॉस सेक्शन। तो हमें क्या दिया गया, एरिया दिया गया। सिंपल, 2 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड 40 सेंटीमीटर लॉन्ग उसकी लेंथ दी गई है। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस इफ रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज 11 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸ ओम मीटर। हमने क्या करना है कि यहाँ पर सिंपल, ये देखें एरिया दिया गया, मैंने 2 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो आंसर कितना आया, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए हमारे पास एरिया आ गया। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर के लिए 10⁻⁻2 लिखते हैं, यहाँ 10⁻, क्योंकि स्क्वायर था तो 10⁻⁻4 आएगा। ठीक है, और आप लोगों ने याद रखना है कि कभी भी सेंटीमीटर में चाहे जो जिसमें भी चला जाए, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁻2 के, और अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वो 10⁻⁻4 के बराबर होगा, और अगर सेंटीमीटर क्यूब है तो 10⁻⁻6 आएगा। तो आप लोगों ने इनकी पावर्स के बारे में ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लेंथ सेंटीमीटर थी तो उसको मीटर में तब्दील कर दिया। 10⁻⁻2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ख़त्म हो जाएगा और एक 10 बच जाएगा, वो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। और हमारे पास आपको पता है कि इसके लिए बहुत आसान तरीन फार्मूला है, वो क्या है, R इक्वल है ρL/A। ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ दी गई हैं, जस्ट आपने लिखनी है और मल्टीप्लाई करना है और आपका क्या आ जाना है, आंसर आ जाना है। बस यहाँ पे सेंटीमीटर का चक्कर है, वो आपको सही तरह से क्लियर होना चाहिए। L कितना है, L हमारे पास है 0.4। ठीक है, और हमारे पास A कितना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। इसको मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा, कितना आंसर आएगा, 1.1 10⁻⁻4 ओम। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयरन वायर एट 0 डिग्री C। ये हमें दिया गया टेम्परेचर। ठीक है, उसकी रेजिस्टेंस R 0 डिग्री पे कितनी है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री C। और अगर हमारे पास रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो फिर रेजिस्टेंस कितनी होगी, इफ़ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ आयरन, अल्फा दिया गया है। आपको पता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई है, 5.2 10⁻³ पर केल्विन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सबसे पहले डाटा को दोबारा से समझ लेते हैं
कि आर नॉट 0 डिग्री पे जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁴। टी 0 पे कितना है 0 डिग्री सी। तो आपको पता है कि डिग्री सी से आपको पता है कि हमारे पास जब केल्विन में जाते हैं तो 0 + 273 काट देते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा 273। फिर टेम्परेचर दिया गया वो कितना है 500 डिग्री सी। 500 को फिर 273 में जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 773 के। अल्फा हमें दिया गया, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट डेल्टा टी, क्योंकि हमें फार्मूला में चेंज इन टेम्परेचर चाहिए तो उसके लिए हम T - T0 करेंगे। मतलब जो टेम्परेचर आपको दिया गया इन दोनों को इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर देंगे तो 500 के आंसर आ जाएगा। RT हमने क्या करना है फाइंड करना है। RT हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो हम सिंपल इसका क्या लगाएंगे फार्मूला लगाएंगे। इसका फार्मूला हमारे पास है RT - T ओवर R0, यहाँ पर सॉरी मैं दोबारा लिख देती हूँ, ठीक है, डेल्टा टी। RT है माइनस है R0 ओवर R0 डेल्टा टी। तो यहाँ पे देखें कि हमें फाइंड करना है RT को फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है RT को। तो आप चाहें तो इसे पहले ही सिंप्लीफाई कर दें। सिंपल हम क्या करेंगे इस साइड को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे R0 डेल्टा टी, ठीक है, RT - R0। R0 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इसको दूसरी साइड पे ले जाके क्या कर देंगे जमा कर देंगे और यहाँ पर आ जाएगा RT। अब ये जो R0 है दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकाल लें ताकि थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाए। +1 और यहाँ पर आ जाएगा जी RT। ये आपने फाइनल फार्मूला इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है ताकि आपकी वैल्यू बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। R0 कितना है 1 10⁴। अल्फा कितना है 5.2 10⁻³ डेल्टा टी कितना है 500 प्लस क्या आ जाएगा 1। तो इस तरह बहुत आसान हो जाएगा। आप इन वैल्यूज़ को इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 में जमा करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो RT का हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इन दोनों को आपस में पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना, ये तो 10⁴ है सिंपल। और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें ना इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ तो 2.6 आता है, ठीक है। तो +1 काट दें। अब तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब इसका आंसर आएगा 3.6 10⁴ ओम और ये किसके बराबर होगा RT के, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। होप सो कि आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। अगर कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।